दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। एक जो कोचिंग सेंटर का मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया, दूसरा कोचिंग सेंटर का जो कोऑर्डिनेटर था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। जरा सोचिए कि जिस स्टोरेज के लिए जिस बेसमेंट की जिसके लिए जगह मिली थी, उस बेसमेंट के अंदर स्टोरेज की जगह पर लाइब्रेरीज चल रही थी। वहां पर मंजूरी मिली थी कि या तो आप स्टोरेज के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए, अभी हाल ही में एनओसी उसको मिली थी जिसको रद्द कर दिया गया, या फिर ये कहा गया था कि आप उसमें पार्किंग करेंगे, लेकिन ना पार्किंग ना स्टोरेज, वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। बड़ी बात यह है कि जो खुलासे हुए वो जानकर आप हैरत में आ जाएंगे कि वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बैठा हुआ था। वहां पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। यहाँ जितने भी इस तरह से इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं सब में स्लाइडर लगाए जाते हैं, स्लाइडर डोर, जिसके जरिए आमतौर पर अगर कभी पानी भर जाए तो उसको रोका जाता है, लेकिन इस बार वो स्लाइडर सबसे पहले टूटा, तेजी का बहाव था पानी का और उसके बाद में पानी सीधे पहुंच गया बेसमेंट में। जो वहां पर छात्र पढ़ रहे थे, जो अब एस्पिरेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे थे, क्योंकि कई ऐसे भी थे जो किसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और वो लोग यहाँ पीएचडी कर रहे छात्र यहाँ पर आते थे लाइब्रेरीज के अंदर पढ़ने के लिए, तो उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना तेज़ से पानी आएगा और इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। एकदम से पावर कट भी हो गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। दूसरा, वहाँ पर जो अटेंडेंस के लिए भी बाकायदा वहाँ पर जो मशीन्स लगी थी उसके ज़रिए डोर्स खुलते थे, तो ऐसे पूरा सिस्टम था, लेकिन व्यवस्था थी पुअर, जिसके कारण से लोगों की जान गई। और देखिए, इसका खुलासा एफआईआर की कॉपी में भी हुआ है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर बड़ा खुलासा, एफआईआर कॉपी में बड़ा खुलासा। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं थी, ड्रेनेज सिस्टम भी खराब था, स्टोरेज की जगह लाइब्रेरी चल रही थी और लाइब्रेरी की मंजूरी नहीं दी गई थी। नियमों का उल्लंघन किया गया और ये साफ नजर आ रहा है, और इसी लापरवाही की वजह से 3 लोगों की जिंदगी चली गई। हालांकि प्रदर्शन हो रहा है, अब जांच की जा रही है। अब देखिए, 13 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। नेताओं का भारी विरोध यहाँ पर हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुबह राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और दोपहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को वापस भेजा। और देखिए, कोचिंग हादसे में हुई छात्र छात्राओं की मौत पर अफसोस है। मामले की जांच की जा रही, रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। तो वहीं देखिए किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स की जांच करेगी एमसीडी, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। जांच के लिए अब कमेटी बनाएगी दिल्ली एमसीडी। दिल्ली में बड़े एक्शन की तैयारी में एमसीडी है। कई अवैध बिल्डिंग को एमसीडी ने चिन्हित भी किया है। ऐसे में कोचिंग हादसों के बाद अब मेयर यानी कि शैली ओबरॉय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। आप देखिए, क्योंकि आज हर खबर, हर न्यूज़पेपर की आप बात कर लीजिए, सबसे पहले फ्रंट पेज पर आपको यही खबर मिलेगी। दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है और हेडलाइन दी गई है कि 2 मिनट में 8 फीट पानी भरा, बिजली ना होने से मेन गेट नहीं खुला, छात्र डूबे। 8 फीट पानी मतलब आप समझ रहे हैं आपकी हाइट कितनी होगी? 5 फीट, 5.5 फीट, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अच्छी हाइट जिनकी होती है 6 फीट उनकी होगी, लेकिन 8 फीट पानी मतलब पानी में सीधा सीधा ये छात्र डूब गए होंगे। और ये मटमैला पानी था, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से कहा जा रहा था कि रस्सी जो फेंकी जा रही थी उनको बचाने के लिए, वो गंदे पानी में वो उसको नहीं देख पा रहे थे, और वहां पर फिर हालात हो गए भयानक, भयावह, जिसकी वजह से 3 छात्रों की जान चली गई।